नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बहुलक को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यदि आप मैट्रिक की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि बहुलक से क्वेश्चन मैट्रिक में छप जाते हैं। तो इसलिए है ना, बहुलक को अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, तो किस तरह से बहुलक का मान निकालेंगे तो इस वीडियो में अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता है ना। तो आपके क्वेश्चन में जो यहाँ दिया हुआ रहेगा वही लिखना है आंसर में, और जो बारंबारता के स्थान पर जो है ना दिया लिखा हुआ रहेगा वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, बहुलक हमने माध्य है ना और माध्यक बता चुके हैं और बहुलक बता रहे हैं। तो बहुलक में कितने घर होते हैं, तो दो ही घर होते हैं, और इस दो घर से ही है ना, और हमें एक है ना एक्स्ट्रा घर नहीं बनाना पड़ता बहुलक में। तो हमें इस दो घर से ही हमें क्या करना है, आंसर ले आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे अच्छी तरह से ये है ना रो में है, इसे कॉलम में लिख लेंगे। तो क्या है, दो घर बना लेंगे इसके लिए है ना। तो यहाँ से देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इस प्रकार से बना लेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से दो घर बनाएंगे। तो क्या होगा, इस तरह से अगर बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है ना। तो इसमें क्या लिख देंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा वही चीज यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर तो आंसर दे रहे हैं तो आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या है, बारंबारता, तो यहाँ लिख देंगे बारंबारता। है ना, अब कितने घर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 घर बनाएंगे। कितने घर हैं, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 6 घर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है ना, 5 से 6 है ना, 5 से 15 है ना, और 15 से 25, 15 से 25, और 25 से 35, और 35 से कितना है 45, 45 से 55 है ना, 55 है, और 55 से कितना है 55 से 65। तो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और बारंबारता कितना दे रखा है, 6 11 21 23 14 5 है ना। तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक पहले लिख लेंगे, बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू H होता है ना, इंटू क्या होता है H। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले बहुलक वर्ग देखेंगे कि कौन सा बहुलक वर्ग है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक वर्ग, तो देखिए है ना, पहले बहुलक वर्ग निकालना होगा। तो बारंबारता को आप देखेंगे, किन्हें देखेंगे, बारंबारता के कॉलम को देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है ये है ना, तो देखना है। तो सबसे बड़ा है ना कौन है, 23 बड़ा है। तो यही इसी में हम क्या करेंगे, घेरा लगा लेंगे। इसी में क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे। घेरा लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा है
है ना। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, है ना। और बहुलक वर्ग जब पता हो गया तो हमें फायदा क्या होती है, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा मान, तो देखिए इसका निम्न सीमा कितना है 35, तो यहाँ एल का मान हो गया 35। ठीक, अब देखिए F1 F0 और क्या है F2, ये कैसे निकालेंगे, तो जो है ना ये पहला नंबर जो है ना क्या होता है बहुलक वर्ग हुआ, उसको क्या करेंगे F1 मानेंगे, यानी कि ये फर्स्ट हो गया। और ये 1 हुआ तो 0 क्या होगा ऊपर होगा, तो F ये हो गया 0, तो ये हो गया फर्स्ट हो गया, ये 0 हो गया जस्ट ऊपर, और ये हो गया F2, ये नीचे हो गया क्या F2। तो इससे पता चल रहा है ना कैसे निकालेंगे, तो ये जो बहुलक वर्ग होगा यही फर्स्ट लाया तो ये फर्स्ट हो गया, और नीचे वाला सेकेंड, ऊपर वाला 0, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे F0 का मान कितना है 21, और F1 का मान कितना है, तो F1 का मान हो गया 23, और F2 का मान कितना है, तो F2 का मान हो गया 14। ठीक है, अब हमें इसमें है ना सभी का मान निकल चुका है, अब हमें H निकालना है। तो H बराबर कैसे निकालेंगे, तो H क्या है हमारा अंतराल दे रखा है, तो अंतराल कैसे निकालेंगे, तो देखिए 15 में से 5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, है ना, या 25 में से 15 घटाइए तो भी होगा 10, तो अंतराल कितना का चल रहा है 10 का, है ना। अब इसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिख देंगे बहुलक, बहुलक बराबर L का मान कितना है, तो 35 लिखेंगे, और प्लस, है ना, और ये क्या है F1 का मान कितना है 23, तो लिख देंगे 23, माइनस है माइनस लिखेंगे, F0 का मान कितना है, F0 का मान 21, तो लिख देंगे 21 बटे 2F1, है ना, तो यहाँ पर क्या है गुना है, तो F1 का मान कितना है 23, और 23 गुना 2 करेंगे 23 दूनी 46। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है 46 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर F1 का मान कितना हो गया 23, और 23 गुना 2 कर देंगे तो 23 दूनी 46, माइनस, उसके बाद है F0, है ना, F0 का मान कितना है 21, तो लिख देंगे 21, माइनस, तो माइनस F2 का मान कितना है 14, तो 14 लिखेंगे, और गुने में क्या लिखेंगे, है ना, गुना में लिख देंगे कितना, H का मान कितना लाए 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब यहाँ से देखेंगे ये 35 प्लस इसको घटाएंगे तो 23 में से 21 चला जाएगा, तो 2 बटे, है ना 2, और इसके सामने लिखेंगे प्लस के सामने बटे। अब यहाँ से 46 है तो यहाँ लिख देंगे 46, या तो यहीं लिख देते हैं 46 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, है ना, और 2 और 1 कितना हो गया 3, है ना 35 हो गया, और यहाँ पर क्या करना है गुने 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, या तो ऐसे करना है तो इस प्रकार से रखिए ब्रैकेट में, है ना, बराबर, तो यहाँ पर 35 और प्लस 2 बटे, है ना, यानी 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये क्या है 10 गुना 2, तो यानी कि या तो रख सकते हैं अभी 10 रख दीजिए, है ना, तो यहाँ पर 35 प्लस 10 दूना 20 बटे 11, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 और प्लस 11 में, है ना, 11 से क्या करेंगे 11 से 20 में भाग देंगे, तो एक बार में 11 का 11, तो 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो एक 0 बैठेगा, तो कितना बार में 11 8 88, है ना, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा फिर क्या कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कितना बार में, है ना, तो एक बार में लगाएंगे
तो 11 का 11। तो किस तरह से आ रहा है, तो यह आ जा रहा है हमारा 1.8 और 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, है ना, तो 35 और 1.8 को जोड़ ही दीजिए या 1 जोड़ दीजिए। यहाँ डबल जीरो ले लेंगे तो 1 और 8 और यह जगह 6, यह जाएगा 3 दशमलव। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना 36 दशमलव। और देखिए है ना, यहाँ पर क्या अगर ज़्यादा रहता तो 1 बढ़ जाता, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो अतः हमें लिख सकते हैं, तो ये तो सब बार है ना किसका यहाँ लिखाएगा मान, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक, है ना, ये सब क्या हो जाएगा बहुलक। तो आप लोग एग्जाम में है ना मैथ जो बनाते हैं आप सजा कर ही लिखें, है ना, तो अच्छा रहेगा। अतः बहुलक बराबर 36.8, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यदि बहुलक का क्वेश्चन आए, है ना, किसी भी प्रकार का, तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है ना, और अलग दिमाग नहीं लगाएंगे। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।